की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक वृद्ध माँ अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पाघाट आश्रम गई। आचार्य श्री को प्रणाम कर प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि बाबा, मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा सा प्रसाद देते हुए कहने की कृपा की, ठीक है, जाइए माताजी। माताजी को लगा कि मेरे पोते को आचार्य श्री ने आशीर्वाद नहीं दिया। मैया वहीं चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री पूछते हैं कि मेरा पोता, आचार्य श्री पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा, हुजूर, इसका पोता बोलता नहीं है और ये आशीर्वाद चाह रही है, और ये चाह रही है कि आप इसे आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई चरण में पड़कर बहुत रोने लगी, तब आचार्य श्री को दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा, श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार आचार्य श्री फिर कहते हैं, बोल बच्चा, श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा, श्री सद्गुरु महाराज, तो गूंगा बच्चा भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज की। जय घोष हम आप क्यों करते हैं? संत सद्गुरु महाराज के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? पता नहीं आप लोग इस पर विचार किए हैं या नहीं किए हैं, मुझे नहीं पता। मैं बताना चाहूंगा कि जय घोष हम आप क्यों करते हैं। वे संत सद्गुरु इस संसार में आकर इस मोह माया के चक्र में आकर भी मोह माया के चक्र में पड़े नहीं। साधना कर, जप कर, तप कर, इस मोह माया के बंधन से ऊपर उठकर इस भवसागर को पार कर गए। इस संसार में आकर संसार से हारे नहीं। हम आप भी इस संसार में आकर संसार से हारे नहीं। हमारी भी जीत हो, हम आप भी मोह माया के चक्र में आकर मोह माया में न पड़े, मोह माया में न फंसे। हमारी भी हार नहीं हो, हमारी भी जीत हो। इसीलिए लोग गुरु महाराज के नाम का जय घोष करते। हाँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थाय
शिवास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे खुदरा घाट आश्रम से पधारे हुए आदरणीय स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन,
और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप पूर्व वक्ताओं के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बाबा तुलसी के शब्दों में जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ही अधम असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान हरि वे परमात्मा विविध रूपों में इस धरा पर आते हैं। किस लिए? अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना के लिए। महाराज मनु और माता शतरूपा ने जब तप किया था तो भगवान ने एक बार नहीं 3 बार भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और आज जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो मां धरती व्यथित होकर देवताओं के पास गई और धरती मां कहने लगी कि देवताओं कुछ करो। देवताओं ने कहा कि माता इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है, फिर भगवान के पास चलते हैं। तो भगवान को ढूंढने लगे। देवगण भगवान नहीं मिले। किसी ने कहा पूर्व बैकुंठ जान कहाँ को कहाँ पय निधि बस प्रभु सो। सब जगह ढूंढ ढूंढ के देवगण परेशान हो गए, दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे। देवताओं को दुखी देख भगवान भोलेनाथ को दया आ गई और भगवान भोलेनाथ पूछते हैं, अरे देवताओं तुम लोग इतने दुखी क्यों? देवगणों ने कहा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, भगवान नहीं मिले। ना तो क्षीर सागर मिले, ना ही बैकुंठ में मिले। ना जाने भगवान हम लोगों से नाराज होकर कहाँ चले गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवताओं भगवान को यहां वहां ढूंढने की क्या जरूरत है, फिर कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे भोलेनाथ, बताने की कृपा करें। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव
लव इज गॉड, गॉड इज लव। वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप में व्याप्त हैं। जैसा कि श्रुति भगवती ने कहने की कृपा की है, ओम ईशावास्यमिद गुंग शर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृतः कस्य स्विद्धनम। सारा जगत, ये सारी सृष्टि परमात्मा से ओतप्रोत है। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही कहा कि प्रेम से पुकारो, तो देवगण भगवान को प्रेम से पुकारना शुरू किया। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक संत ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारें, मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा, बस यही सत्कार है। जैसे ही देवता लोगों ने भाव से भगवान को पुकारा और जैसे ही आर्त पुकार करना शुरू किया, प्रेम से पुकारना शुरू किया, कि उसी समय साक्षात भगवान देवता लोगों के सामने प्रकट हो गए। देवता लोगों ने कहा, नारद जी भी महाराज पधारे। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि हे प्रभु, आपने एक बार नहीं, आपने तीन बार कह दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपने एक बार नहीं 3 बार कह दिया कि मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा। लेकिन हे प्रभु, आपने जिन्हें 3 बार वचन दे दिया है, उनका चौथापन आ गया है। चौथापन क्या? बुढ़ापा। हाँ, चौथापन आ गया। प्रभु आपने 3 बार वचन दे दिए और उनका चौथापन आ गया। क्या प्रभु, जिनको आपने वचन दिया है उसके घर नहीं जाओगे? क्या अपना वचन पूरा नहीं करोगे? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे देवताओं, चिंता मत करो, मैं तो किसी न किसी तरह से अपने वचन को पूर्ण करता हूं, पूरा करता हूं। तुम चिंता मत करो। जाओ महाराज दशरथ और कौशल्या जी से कह देना कि मैं अपने वचन को पूर्ण करने निश्चित रूप से आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा। लेकिन भगवान ने जिस समय कहा था, भगवान ने जिस समय कहा था, उस समय जिस समय भगवान ने वचन दिया था, उस समय न तो महाराज दशरथ का जन्म हुआ था और न ही माता कौशल्या का। नहीं, बहुत पूर्व में सब बातें हुई। समय आने पर यह सब कुछ भगवान की कृपा से भगवान ने अपना वचन दिया हुआ वचन पूर्ण किया। उस बीच की एक घटना है। धरती मां रावण के अत्याचार से दुखी हो गई थी, व्यथित हो गई थी। और रावण एक दिन ब्रह्मा बाबा को बुलाया और ब्रह्मा बाबा से कहने लगा कि बाबा, हमें वेद पढ़ना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ठीक है, आ जाना ब्रह्मलोक। रावण कहता है कि हे ब्रह्मदेव, हम ऐसे वैसे विद्यार्थी नहीं हैं, हम स्पेशल विद्यार्थी। और स्पेशल विद्यार्थी टीचर के पास नहीं जाता, टीचर को विद्यार्थी के पास आना पड़ता है। हाँ, रावण कहता है कि आपको आना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए आने लगे। जिस दिन ब्रह्मा बाबा को विलंब हो जाता,
तो रावण बहुत डांटता, बहुत फटकारता और द्वारपालों से कह देता कि कह देना विलंब हो तो वहीं से लौटा देना, कह देना वापस चले जाने के लिए। हाँ, द्वारपालों से लौट जाते ब्रह्मा जी। एक दिन रावण ब्रह्मा बाबा से पूछता है कि हे ब्रह्मदेव, आप तो विधि विधान के विशेषज्ञ हैं, आप ये बताइए कि हमारी मौत कैसे होगी। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये मत पूछो, ये तुम मत जानो कि मेरी मौत कैसे होगी। हाँ, मरना तो सबको है, बात तो बिल्कुल सत्य है। और मरने का भय किसको रहता है? जो ध्यान भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, साधना नहीं करते, उन्हें डर रहता है। लेकिन जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो भजन करते हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता। वो अपनी इच्छा से देह त्याग करते हैं। हाँ, अपनी इच्छा से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कि क्या केवल महात्मा लोग ही ऐसा करते हैं? नहीं, आपके जैसे गुरु महाराज के सदगृहस्थ एक से एक भक्त हुए, एक से एक भक्त हुए। एक स्वामी सुभाषानंद जी महाराज हैं, परबत्ता के रहने वाले, भागलपुर के पास। उनकी मां इतना ध्यान भजन करती, इतना साधना करती कि एक दिन अपनी बेटी, अपनी बहू और अपने बेटों से कहती है कि महात्मा जी को बुला दो। किनको? सुभाषानंद बाबा को महात्मा जी कहती थी, महात्मा जी को बुलाओ। क्या बात है माता जी? वो कहती है कि अब हमें देह त्याग करना है। हाँ, लेकिन मैं महात्मा जी के हाथ से दूध भात खाना चाहती हूं। जी, देखिए, वो कोई महात्मा तो थी नहीं, गृहस्थ जीवन में आप ही लोगों के जैसे घर परिवार में रहती थी माता जी। लेकिन इतना साधना की थी, इतना ध्यान की थी कि उसे अनुभव हो गया कि अब मेरा समय आ गया है परम धाम जाने का। बाबा जाते हैं और दूध भात कटोरे में ले जाकर अपने हाथ से खिलाते हैं। माता खा ली, वो चले गए गंगा जी के किनारे घूमने के लिए, वही बरारी घाट के इस पार ही गंगा जी की तरफ घूमने के लिए, टहलने के लिए। यही समय था। वो तो घूमने गए और इधर माता जी महात्मा जी के हाथ से दूध भात खा के देह त्याग करती। अनुभव हो जाता है। जो भजन नहीं करते उन्हें चिंता लगी रहती है। हाँ, और उन्हें कष्ट होता है, कष्ट होता है। उधर मैं नहीं जाना चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मत पूछो तुम, यदि मैंने बता दिया तो तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। रावण हठी था। रावण ने कहा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सुनो, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूं। अवध में महाराज दशरथ होंगे और उनका विवाह राजकुमारी कौशल्या के साथ होगा। राजकुमारी कौशल्या के साथ, और उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, कौन? श्री राम। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, वो तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हें मारेगा। रावण को लगा कि अभी विवाह तो नहीं हुआ है, देखा जाएगा बाद में। लापरवाही के कारण भूल गया। अच्छा, रावण ही लापरवाह नहीं है, रावण ही लापरवाह नहीं है, दुनिया के मानव भी लापरवाह है। हाँ,
दुनिया के मानव भी अपने काल को बिल्कुल भूला हुआ है, बिल्कुल भूला हुआ है। क्यों? इसलिए कि मानव संसार को ही अपना सर्वस्व मान बैठा है। हाँ, परमात्मा को भूलकर संसार को ही अपना मान बैठा है। उधर बैठो चेयर लेकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई बातचीत मत करिए आप लोग पीछे भी। इसलिए गुरुदेव ने हम आपको अंतिम उपदेश देने की कृपा की, और अंतिम उपदेश में गुरुदेव ने यही कहने की कृपा की, सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले। सुकिरत अच्छे कृत, अच्छे कर्म। रावण कोई अज्ञानी नहीं था, रावण धर्म को जानता था लेकिन धर्माचरण नहीं करता था। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं धर्माचरण नहीं कर पाता हूं। अधर्म को जानता हूं लेकिन अधर्म से हमारा मन हटता नहीं। ऐसा था। बहुत समय के बाद, बहुत दिनों के बाद महाराज दशरथ का अवध में जन्म, राजकुमारी कौशल्या उधर पली बढ़ी, विवाह का समय नजदीक आया। आप कहेंगे ये प्रसंग क्यों सुना रहे हैं आप? तो मैं इसलिए सुना रहा हूं कि यहाँ कल ही रात्रि में वो विवाह का क्या होता है, वर्षगांठ, वो बच्चे लोगों ने मनाया है यहाँ पे। हाँ, और ये हमारे गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री प्रमोद बाबू, उनके नातिन नतनी का जन्मोत्सव, ये दोनों कार्यक्रम एक साथ है। मैंने पूछा नहीं लेकिन हमें किसी तरह से पता लग गया, बच्चे लोगों ने थोड़ा सा बताया। मैंने पूछा ये सब, बोले हो गया है प्रोग्राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विवाह की तैयारियां, निमंत्रण कार्ड छपा, कहां? बढ़िया प्रेस में निमंत्रण कार्ड छपा, सबको निमंत्रण दे रहे थे। तो महाराज दशरथ के मन में हुआ कि सभी लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं, तो इस धरा पे अभी सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पंडित कौन है? रावण। उसे भी निमंत्रण दे देना चाहिए। निमंत्रण भेजा, और जैसे ही निमंत्रण कार्ड को पढ़ा तो रावण की नींद हराम हो गई, और रावण तुरंत अपने दौल फौज को लिया और सबसे पहले राजकुमारी कौशल्या का हरण किया, और राजकुमारी कौशल्या को मारकर एक पेटिका में बंद कर नदी में फेंक दिया। रावण को लगा कि चलो काम बन गया। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी, जब विवाह होगा ही नहीं तो बेटा कहां से होगा। हाँ, फिर महाराज दशरथ के तरफ बढ़ा। महाराज दशरथ इतने में बाराती को लेकर निकल पड़े थे सरयू जी के तट पर, और सरयू जी के तट पर जैसे ही पहुंचे तो महाराज दशरथ और बारातियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर नाव सजी थी। महाराज दशरथ ने पूछा कि मेरे गुरु महाराज के लिए नाव कहाँ है? सेवकों ने कहा, महाराज आपके गुरु महाराज के लिए, महर्षि वशिष्ठ के लिए वो बिल्कुल एक किनारे में टूटी फूटी पुरानी नाव
हाँ, लगी हुई है। महाराज दशरथ उधर ही जाने लगे, गुरु महाराज के पीछे पीछे उधर ही जाने लगे। सेवकों ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हैं? आपके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ये नई सुंदर बढ़िया नाव हम लोगों ने हीरे मोती सोने चांदी से जड़ित ये नाव तैयार किया है, आप इस पर बैठिए, आप इस पर बैठिए। महाराज दशरथ ने कहा, इस सजी हुई नाव पर हमें साक्षात काल नजर आ रहा है, और ये नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी, इस पर हमें संदेह है, इस पर हमें संशय है। सेवकों ने पूछा, महाराज वो जो सुंदर, वो जो टूटी फूटी पुरानी नाव है जिस पर आपके गुरु महाराज बैठेंगे, क्या उस नाव पर आपको विश्वास है? हाँ, उस नाव पर हमें विश्वास है। नाव तो टूटी फूटी है, पुरानी है, जैसी तैसी है, लेकिन उस पुरानी नाव पर बैठेंगे कौन? कौन बैठेंगे बाबा? गुरु महाराज, हमारे पूरन संत सदगुरु विराजेंगे, और उस नाव में गुरु महाराज के चरण में मैं बैठूंगा, और जिस टूटी फूटी पुरानी नाव में हमारे गुरु महाराज विराजेंगे, और उनके चरण में मैं बैठूंगा, और जिस पुरानी नाव में हमारे गुरु महाराज बैठेंगे, और जिस नाव पर हमारे गुरु महाराज बैठेंगे, उस नाव पर हमें पूरा विश्वास है कि वो नैया निश्चित रूप से इस पार से उस पार लग जाएगी। ऐसा ही हुआ। महाराज दशरथ ऐसे वैसे राजा नहीं थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े पुण्यात्मा राजा थे। चले गए, बाराती लोग सजी हुई नाव पर बैठे, महाराज दशरथ गुरुजी वाले नाव पर बैठ गए। इतने में रावण पहुंच गया। रावण ने देखा कि बाराती लोग सब निकल पड़े हैं। शावर तक मेघ को, वरुण देव को, सबको बंदी बना के रखा था। सबको आदेश दिया कि इतना आंधी तूफान उठाओ, कि इतना जल बरसाओ। ये सारे बाराती और महाराज दशरथ सब इसी सरयू जी में डूब के मर जाए। आंधी तूफान, बारिश भी होने लगी, इतनी बारिश होने लगी, इतनी बारिश होने लगी कि सभी नाव में पूरा जल भर गया, और सारे बाराती सरयू जी में डूब गए। लेकिन जिस नाव में गुरु महाराज बैठे थे, जिस नाव में महाराज दशरथ बैठे थे, जिस टूटी फूटी पुरानी नाव में गुरु महाराज बैठे थे, उस नाव में वर्षा का एक बूंद पानी भी नहीं आया, एक बूंद भी पानी नहीं आया। सभी लोग तो डूब गए, लेकिन जिस नाव में महर्षि वशिष्ठ और महाराज दशरथ बैठे थे, वो गुरु महाराज की कृपा से वह नाव इस पार से उस पार चली। लेकिन महाराज दशरथ दुखी हो गए, महाराज दशरथ दुखी हो गए। महाराज दशरथ ने देखा कि अब क्या हुआ। हमारे जो राज समाज के इष्ट मित्र दोस्त जो भी आए थे, वो सब तो सरयू जी में डूब गए। हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? ये सारे इष्ट मित्र सब डूब गए, जितने बाराती थे सब सरयू जी में समा गए, अब विवाह नहीं करूंगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन तुम रो मत, तुम रो मत, तुम्हारा रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है, तुम रो मत। गुरुदेव कहते हैं, राजन अच्छा एक काम करो, वो देखो। जब महाराज दशरथ बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे,
बाबा तुलसी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। तो महाराज दशरथ को रोता हुआ देख गुरुदेव को दया आ गई, गुरुदेव के भीतर करुणा की बाढ़ आ गई। और गुरु महाराज कहते हैं, राजन तू रो मत, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है। बिठाइए इनको, बिठाइए, माताजी को पकड़ के बिठा लीजिए। श्री सदगुरु, वहीं बैठ जाइए माताजी, बैठिए बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम बिछावन पे बिठाइए, बिछावन, हम बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजन तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारा विवाह भी होगा और तुम वापिस अवध को भी जाओगे। जब महाराज दशरथ बहुत तो रोने लगे, तब महर्षि वशिष्ठ अपनी कृपा दृष्टि सरयू जी के तरफ डालते हैं। और जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि सरयू जी के तरफ डालते हैं, वैसे ही सारे बाराती जीवित होकर नाव सहित ऊपर आ गए। मैं धीरे बोलता हूं, आवाज नहीं बढ़ाना, ठीक है? आपका साउंड बढ़िया है, आवाज मत बढ़ाना, मैं धीरे बोलता हूं। श्री सदगुरु महाराज की जय। नाव के सहित बाराती किनारे लगे। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। गुरुदेव कहते हैं, राजन वो देखो सामने जो सुंदर पेटिका है, जरा उसे उठाकर लाओ। महाराज दशरथ गए और उठाकर लाए। गुरु महाराज कहते हैं, इस पेटिका को खोलो। जैसे ही पेटिका को खोलते हैं, बात तो बिगड़ी हुई थी, काम तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था ना। अब वो पेटिका वहां कैसे चली गई? बात तो बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, लेकिन जो गुरु महाराज का चरण शरण ग्रहण कर, गुरुदेव को शिरोधार्य कर। अच्छा, जब बारात जा रहे थे तो महात्मा को ले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन महाराज दशरथ गुरु महाराज के बिना कोई काम नहीं करते थे। उनकी पूजा आराधना किए बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। और जो गुरु महाराज की पूजा आराधना और गुरु महाराज को शिरोधार्य कर किसी भी कार्य को करने के लिए आगे जब बढ़ते हैं, तो नहीं होने वाला कार्य, कठिन से कठिन कार्य भी, असंभव कार्य भी गुरु कृपा से संभव हो जाता है, संभव हो जाता है। अब बाद में विचार करेंगे, ये कार्य असंभव था, बिल्कुल असंभव था। और प्रमोद बाबू का जो कार्य हुआ है, उनके लिए और माता जी के लिए भी असंभव था। हाँ, असंभव था। और गुरु महाराज पर इन्हें विश्वास था, और गुरु महाराज की कृपा से इनका असंभव कार्य भी संभव हो गया। और वही असंभव कार्य को संभव होने के कारण उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी माताजी ने यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहां पर आयोजित किए। पेटिका को जैसे ही खोलते हैं, तो महाराज दशरथ की आंखें खुली की खुली रह गई। और महाराज दशरथ पूछते हैं कि गुरुदेव, ये राजकुमारी कौन है? ये राजकुमारी कौन है? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, ये वही राजकुमारी कौशल्या जी हैं, जिनके साथ तुम्हारा विवाह होना सुनिश्चित हुआ था। इतना कहते ही महाराज दशरथ चरण में पड़कर फिर रोने लगे कि हे गुरु महाराज, मैं विवाह के लिए आया था,
अब विवाह किए बिना वापस जाऊंगा तो राज समाज के लोग कितने हंसेंगे, कितने हंसेंगे। हे गुरु महाराज, अब तो मैं अवध को नहीं जाऊंगा और आपके सामने ये राजा दशरथ, ये दशरथ इसी सरयू जी में डूबकर अपना प्राण त्याग देगा, क्योंकि कौशल्या तो मर गई, राजकुमारी तो मर गई। अब विवाह किए बिना वापस जाऊंगा तो राज समाज के सभी लोग मजाक उड़ाएंगे। जब बहुत रोने लगे तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन तुम रो मत, अरे विवाह भी होगा और तुम अवध को भी जाओगे। हाँ, महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ को रोते हुए देख महर्षि वशिष्ठ अपने कमंडलू से जल हाथ में लेते हैं, मंत्र अभिमंत्रित कर उस मरी हुई राजकुमारी कौशल्या के मुख पर जैसे ही जल छिड़कते हैं, जल का छींटा मारते हैं, वैसे ही महर्षि वशिष्ठ की कृपा से राजकुमारी, मरी हुई राजकुमारी कौशल्या जीवित होकर खड़ी हो गई। महाराज दशरथ प्रसन्न हुए, खुश हुए। महाराज दशरथ से गुरुदेव कहते हैं कि राजन अब विलंब मत करो, अब विलंब मत करो, क्योंकि तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे थे, मार्ग में विघ्न हुआ। अब बात तो बिल्कुल सही है, आप कभी भी शुभ कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई बाधा, हाँ कोई ना कोई विघ्न हो ही जाएगा, होता है। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी हैं और जिन्हें गुरु महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वह कार्य हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं राजन तुम विलंब मत करो, विलंब मत करो। और महर्षि वशिष्ठ वही वरमाला के द्वारा दोनों का विवाह सुसंपन्न करवा देते हैं। बाद में धूमधाम से विवाह हुआ। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, और महाराज दशरथ भी दुखी रहते थे। जब कोई इन्हें सुबह सुबह देख लेता तो मुख फेर लेते थे। एक दिन झाड़ू लगाने वाले, जो नौकर चाकर नहीं होते हैं, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति महाराज दशरथ को देखते ही मुंह फेर लिए। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए, गुरु महाराज के पास गए, अपना दुख प्रकट किया, अपनी व्यथा सुनाया। तो गुरुदेव कहते हैं कि राजन तुम चिंता मत करो, धैर्य धरो, सुचि शांत रहो, धैर्य धारण करो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं श्रृंगी ऋषि को बुला कर लाओ। बाबा तुलसी ने लिखा है श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और साक्षात अग्निदेव चुरू लेकर, खीर लेकर प्रकट हुए। तीनों रानियों में बांटा गया, और बांटने के बाद जब तीनों माताएं ग्रहण की, समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया, आगे जो भी था। उसके बाद धीरे धीरे राम जी चारों भैया बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास गए। उन्होंने खूब यथोचित स्वागत सम्मान किया, और महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव कैसे आना हुआ। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि यज्ञ में बहुत विघ्न हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, मैं सैनिकों को, सेनापतियों को भेज देता हूं, आप आदेश करें तो मैं भी चलने को तैयार हूं।
और जितने राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि राजन, मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं। फिर गुरुदेव किन्हें लेने आए आप, किनको लेने आए हैं? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तो तारने वाला चाहिए। तारने वाले, तारने वाले कौन थे वहां पे? तारने वाले थे भगवान श्री राम, राजन राम और लक्ष्मण दे दो। महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए कि आपने मांगा तो सही, लेकिन आपको मांगना नहीं आया। और महाराज दशरथ कहते हैं, राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम को ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। बहुत बातें हुई महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर कि राजन चिंता मत करो, अरे तुम गुरु महाराज के को दे रहे हो, ऋषि को दे रहे हो, संत को दे रहे हो, संत को देने से हानि नहीं होती है, जाने दो। लेकर निकले, जैसे ही निकले तो मार्ग में तारका मिली, उसका उद्धार करते हैं, यज्ञ सफल करते हैं। और जब यज्ञ सफल हुआ तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, अब अयोध्या चलने में भला है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं नहीं, अयोध्या चलने में भला नहीं है, अब तो मिथिला चलने में भला है। गुरुदेव कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? हाँ, धनुष यज्ञ, बाबा तुलसी ने लिखा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए, गुरुदेव आगे आगे, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। आश्रम दीख एक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहा नाही। एक बीराबान आश्रम, वीरान आश्रम, जहां कोई पशु पक्षी भी नहीं, और उस आश्रम के सामने एक शिलाखंड। भगवान ने पूछा कि गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, और यह शिलाखंड। गुरु महाराज कहते हैं कि हे राम, इस आश्रम के तरफ और इस शिलाखंड के तरफ तो कोई नहीं देखते, तुम क्यों देख रहे हो? तुम क्यों देख रहे हो? भगवान क्या कहते हैं, सुनने योग्य बातें हैं। भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिसके तरफ दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं देखते, जिसके तरफ कोई नहीं देखता, जिसका कोई नहीं होता, जिसके कोई भी सहायक नहीं होते, भगवान कहते हैं कि हे गुरु महाराज, जिसके तरफ कोई नहीं देखते, जिसके तरफ कोई नहीं देखता, उसके तरफ मैं देखता हूं। बात तो बिल्कुल सही है, जिसके तरफ कोई नहीं देखते, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता, उनको देखने वाले कौन होते हैं? हाँ, उनको देखने वाले कौन होते हैं? भगवान। ये बीरी गमेल से माता जी आई हैं, संतोष जी की माँ और अमेश जी की माँ, ये लोग गई हैं हरिद्वार। मैं उधर एकांत में जंगल में कुटिया बनाया हूं। एक ऐसा समय था कि मैं करोड़ों के आश्रम का मालिक था, लेकिन मैंने उन सभी संपदाओं का त्याग कर दिया और मैंने निश्चय किया कि हमें एकांत में रहना है, साधना करनी है, भजन करना है। और जब एकांत में रहने लगा, किसी दूसरे के उसमें मैं रहता था, तो मन में इच्छा रहती थी, इच्छा होती थी, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता था कि हे गुरुदेव, एक छोटी सी झोपड़ी के लिए
छोटी सी कुटिया के लिए भी जगह मिल जाती तो अपना आनंद से रहता, सत्संग भजन करता, ध्यान करता, साधना करता निश्चिंत होकर, क्योंकि दूसरे की जगह में रहने से चिंता, कुछ ना कुछ बातें जो भी है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता, भीतर में ऐसी इच्छा रहती और खूब मन लगाकर ध्यान भजन करता। मैं तो एक कुटिया के लिए तरसता था कि कुटिया के लिए भी जगह मिल जाए, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई, इतनी जगह वहां गुरु महाराज की कृपा से मिल गई कि वहां सैकड़ों कुटिया बन सकती है, सैकड़ों कुटिया बन सकती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। महर्षि वशिष्ठ वहां से आगे बढ़े, जनकपुर के बगीचे में प्रथम विश्राम, और महाराज जनक को जैसे ही पता लगा तो भागे भागे गए, स्वागत सम्मान के साथ राजमहल में ले गए। महाराज जनक को लोग क्या कहते हैं? विदेह राज कहते नहीं, वो सचमुच में विदेह राज थे। और एक ही दृष्टि में उन्होंने पहचान लिया कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में, राम रूप में हमारे राज भवन में पधारे हैं। तो इनके लिए कोई बढ़िया सा भवन होना चाहिए। तो महाराज जनक माता जानकी से कहते हैं कि बेटी तुम अपना भवन खाली कर दो। किनके लिए पिताजी? कोई विशेष अतिथि मेहमान आए? हाँ, राम जी आए हैं, उनके लिए खाली कर दो। माता जानकी कहने लगी कि मैं खाली तो कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी कहां? मैं रहूंगी कहां? तो महाराज जनक कहते हैं कि बेटी तुम अपना भवन राम जी के लिए खाली कर दो और तुम स्वयं राम जी के हृदय भवन में विराजा। बात बिल्कुल सही है। महाराज जनक ने माता जानकी से कहा कि अपना तुम भवन खाली कर दो तो तुम्हारे भवन में भगवान विराजेंगे। और हम आपको भी गुरु महाराज ने कहा है कि तुम अपना हृदय भवन भी खाली करो। किस चीज से? हमारे हृदय भवन में क्या भरा पड़ा है? हमारे हृदय भवन में भरा पड़ा है पाखंड, अरु, हंकार, तजी, निष्कपट हो, अरुदीन हो, ये सब कुछ भरा हुआ है। ये कूड़ा कचरा भरा हुआ है। और इस कूड़े कचरे को गुरु महाराज के आदेशानुसार साधना कर, ध्यान कर, जप कर, भजन कर, जब भीतर से निकाल देंगे तो हम आपके भी हृदय भवन में गुरु महाराज की कृपा से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। कथा लंबी है, मैं संक्षेप में सुना देता हूं। अभी हमारे स्वामीनंद किशोर बाबा सुना रहे थे, बड़े बड़े राजे महाराजे सब हार गए, हार गए। महाराज दशरथ देखते हैं कि जिससे धनुष नहीं हिल सकता वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, अपनी जगह से हिले बिना मानते नहीं। और जिनसे धनुष हिल सकता है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। कौन? राम जी अपनी जगह से नहीं हिल रहे, क्योंकि गुरु महाराज कुछ आदेश दे नहीं रहे। महाराज जनक को लगा कि लक्ष्मण जी का सुयस डंडे के समान है और राम जी का सुयस झंडे के समान है। और झंडा कब फहरता है? जब डंडा खड़ा होता है तब झंडा फहरता है। तो महाराज जनक को लगा कि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, क्रोध वाले हैं, गुस्से वाले, जल्दी इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, तो दो चार गुस्से की बातें करो, ये जब खड़े हो जाएंगे तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएंगे। हाँ, महाराज जनक दो चार गुस्से की बातें किए। आज मुझे पता लगा कि ये धरती वीरों से विहीन हो गई। लक्ष्मण भैया उछल पड़े, ए महाराज जनक आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, महाराज जनक खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि लगता है कि अब काम बन जाएगा, क्योंकि डंडा खड़ा हो गया है तो झंडा फहरेगा। हाँ, मैंने जो प्रण किया है अब राम जी उसे पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, करेंगे, होगा। महाराज
जनक प्रसन्न है। अब लक्ष्मण जी बहुत कुछ बोलने लगे तो राम जी कहते हैं कि शांत लक्ष्मण शांत, अरे तुम जो इतना बोल रहे हो क्या तेरे भीतर इतनी शक्ति है? लक्ष्मण भैया कहते हैं नहीं प्रभु मुझ में इतनी शक्ति, बैठ जाओ, बैठो बैठो। अब गुरु महाराज आदेश दे रहे हैं, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक बरि तापा। राम जी उठते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और धनुष के पास जाते हैं। धनुष के पास जाकर भी राम जी सीधे धनुष को नहीं उठा लेते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। हाँ, मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धनुलीना, जैसे रतनचा चढ़ा रहे बीच से ही धनुष टूट गया। बहुत जोर से गर्जना हुई, बहुत सारी बातें हुई। महाराज जनक प्रसन्न हो गए, महाराज जनक प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के आंसू नेत्र से झरझर बहने लगे। महाराज जनक माता जानकी से कहते हैं कि बेटी जाओ राम जी के गले में हाँ वरमाला डाल दो। माता जानकी आगे बढ़ी, राम जी लंबे हैं, माता जानकी छोटी हैं। तो माताएं बहनें गीत गाने लगी, झुक जइयो लला एक बार लली मेरी छोटी सी। लक्ष्मण भैया कहते हैं माताएं बहनें जब गीत गाने लगी तो राम जी झुकना चाह रहे थे, सर झुकाना चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया मत झुकना। आज तक रघुवंशी किसी के भी सामने नहीं झुके, यदि झुक गए तो बड़ी बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी, हंसी हो जाएगी कि रघुवंशी झुक गए जनकपुर में जाकर। तो वहां की माताएं बहनें कहती हैं लक्ष्मण जी शादी विवाह में तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है, तो तुम किस खेत के, तुम किस बाप के बेटे हो? बहुत देर हो गई। तो माता जानकी जिस समय धनुष भंग हुआ उसी समय लक्ष्मण भैया को विश्वास हो गया कि अब मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम का विवाह इन्हीं के साथ होगा। किनके साथ? जानकी जी के साथ। हाँ, और उसी समय लक्ष्मण भैया ने माता जानकी को अपनी मां मान लिया, अपनी मां। हाँ, अब ये मेरी आज से मां हो गई, मां। माता जानकी कहती हैं, इशारा करते हैं कि लक्ष्मण भैया आप ही कुछ करो, कुछ करो। जब लक्ष्मण भैया को लगा कि माता जानकी इशारा कर रही हैं, आदेश दे रहे हैं कि कोई उपाय करो कि राम जी झुक जाएं, जब आदेश दे रहे हैं तो आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो उसी समय अचानक लक्ष्मण भैया कटे वृक्ष के जैसे राम जी के चरण में गिर पड़े। अब राम जी को लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लगता है कि लक्ष्मण हमें धन्यवाद दे रहा है कि मैंने धनुष भंग कर दिया। भगवान कहते हैं उठो लक्ष्मण, हो गया, उठो 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 उठो। लक्ष्मण भैया उठ नहीं रहे हैं। आपका छोटा भैया आपके चरण में पड़ जाए तो आप क्या करेंगे उसको? छोटा भाई चरण में पड़ जाए क्या करेंगे उसको? उठाएंगे ना। अब जब लक्ष्मण भैया नहीं उठे तो राम जी झुके उठाने के लिए, और जैसे ही राम जी झुके उठाने के लिए वैसे ही माता जानकी राम जी के गले में वरमाला डाल देती है। अवध को संदेशा गया, धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राम जी अवध में आनंद से विराजने लगे और मैं चाहता हूं कि राम जी को अवध से हम कहीं ना ले जाएं। राम जी अवध में ही आनंद से रहें और हम आप भी अपने घर में आनंद से रहें। हाँ, इस प्रसंग को यहीं मैं विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करिए, और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें, एक भी दिन ना रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं किसी कार्य की क्षति हो जाए तो उसके लिए
उतनी चिंता मत करिए। कोई इस तरह की घटना घट जाए तो उसके लिए ज्यादा दुखी मत होइए। आपको भोजन नहीं मिले उसके लिए चिंतित मत होइए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन आपको साधु संतों के दर्शन ना मिले उस दिन आप चिंतित होइए। आप विचार करिए, आप सोचिए कि हमें साधु संतों के आज हमें दर्शन क्यों नहीं मिले। जिस दिन आपको सत्संग ना मिले उस दिन आप यह सोचिए, अफसोस कीजिए कि आज हमें सत्संग क्यों नहीं मिला। जिस दिन आपका मन जप में नहीं लगे, आपका मन ध्यान में नहीं लगे, जिस दिन आप का ध्यान छूट जाए, ब्राह्म मुहूर्त का ध्यान छूट जाए, किसी कारणवश ध्यान आप नहीं कर पाए, उस दिन आप चिंता करिए, उस दिन आप अफसोस करिए, उस दिन आप दुखी होइए कि आज हमें सत्संग क्यों नहीं मिला, आज मेरा मन ध्यान में क्यों नहीं लगा, आज मुझसे ठीक ठीक जप क्यों नहीं हुआ, आज मैंने स्तुति प्रार्थना ठीक से क्यों नहीं किया। और इस तरह का प्रेम, इस तरह की निष्ठा और इस तरह की जब भीतर में व्याकुलता होगी तभी आपसे जप होगा, आपसे ध्यान होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं सत्संग सत्संग परमात्मा का निज अंग है। और गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी क्या है, श्वास है। गुरुदेव जब वृद्ध हो गए थे, उनकी अवस्था अधिक हो गई थी, तो सेवक लोगों ने कहा सरकार आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप आश्रम में ही विराजिए। हो गया बाबा, श्री सदगुरु जो भक्त लोग आएंगे यहीं दर्शन करेंगे, हाँ दर्शन करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुनो जी, बिस्तर पे बीमार होकर, अब परा आदमी तो बीमार हो ही जाता है, बिस्तर पर बीमार होकर परे परे मर जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है। सेवकों ने कहा कि सरकार बिस्तर पर परे परे मर जाना अच्छा नहीं है, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है। तो गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करिए और ब्राह्म मुहूर्त में जगकर निश्चित रूप से ध्यानाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं जगकर ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। गुरुदेव भी जब वृद्ध हो गए थे तब भी हाथ मुंह धोकर ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठते थे। तो ब्राह्म मुहूर्त में निश्चित रूप से ध्यानाभ्यास करें, फिर समय निकाल कर कम से कम 3 वक्त और बन पड़े तो कम से कम 5 वक्त आप ध्यान करें, नहीं तो कम से कम गुरुदेव कहते हैं 3 वक्त जरूर ध्यान करना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है, जिनको परमात्मा के भजन के लिए, साधना के लिए 2 घंटे की भी फुर्सत नहीं है, वो भजन के अधिकारी नहीं है, वे साधना के अधिकारी नहीं है। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग कार्यक्रम कल सुबह तक होगा, तो विशेष फिर सुबह जहां तक बन पड़ेगा आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आगे का